हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व करने वाले प्रोबेबिलिटी का। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हमको दिया गया है कि राइट यस मतलब होता है सैम्पल स्पेस एंड एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, मतलब सैम्पल पॉइंट फाइंड आउट करना है। आल्सो राइट इवेंट ए बी सी, मतलब ये जो हमारे पास इवेंट ए बी सी, इसको भी सेट फॉर्म में लिखना है। एंड ऑल्सो राइट एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ इवेंट बी एंड नंबर ऑफ इवेंट सी, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको कंडीशन क्या दी है कि वन डाई इज रोल। तो हमारे पास जो हमारा सैम्पल स्पेस होगा, यस, तो आपको पता है कि जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आती है। हो सकता है कि डाई को थ्रो करने पे वैल्यू 1 आ रही हो, कभी कभी हो सकता है कि 2 भी आती है, कभी कभी 3 भी आती है, 4 भी आती है, 5 भी आती है और 6 भी आती है। और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आती। ये 1 से लेकर 6 तक इतनी वैल्यू आती है। मतलब ये हमारा टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम हमको मिलते हैं वही हमारा सैम्पल स्पेस होता है। तो आउटकम क्या मिलते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। अगर हम फाइंड आउट करना चाहे एन ऑफ एस, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने सैम्पल पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 है, तो एन ऑफ एस हो गया 6। तो ये हमारा पहला आंसर मिल गया। अभी हमें फाइंड आउट करना है इवेंट ए। अगर हम ये को फाइंड आउट करें, ये, तो ये हमारे पास है इवन नंबर ऑन अपर फेस। अपर फेस का मतलब क्या है कि जब हम डाई को रोल करते हैं और जो हमको सबसे ऊपर वाली फेस दिखती है वहाँ पे, तो इवन नंबर क्या क्या आ सकते हैं। तो इवन नंबर हमको पता है कि 2 4 एंड 6 है, तो ये जा सकती है 2 4 एंड 6, इसके अलावा कोई नहीं आ सकती। अगर इसका हम नंबर ऑफ सैम्पल एन ऑफ ए अगर निकालें तो कितने हैं 1 2 एंड 3 है, तो ये हमारा हो गया। अब बात करते इवेंट बी की। तो बी देखिए क्या है, ऑड नंबर ऑन अपर फेस। सेम वही कंसेप्ट दिया गया है कि अपर फेस में क्या है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या कह सकते हैं 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, देन 5 आ सकता है। ये हमारे पास ऑड नंबर है। उसके बाद चलते हैं सी पे, सॉरी एन ऑफ बी पे। तो एन ऑफ बी कितना होगा, ये अगेन 3 होगा। उसके बाद चलते हैं सी पे। तो सी क्या है, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। तो प्राइम नंबर आपको पता है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो 2 फैक्टर किसके से है, 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 3 और एक है हमारा प्राइम नंबर। उसके बाद है 5। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं ना, तो वो कंपोजिट नंबर। अगर एन ऑफ सी अगर हम फाइंड आउट करें तो कितना आएगा, आप गिन सकते हैं 1 2 3। तो ये हमारे आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 2 डाइज आर रोल साइमल्टेनियसली। देखिए हमारे पास डायरेक्टली कंडीशन दी गई कि 2 डाइज आर रोल। सबसे पहले मैं इसी कंडीशन को यूज करके मैं सैम्पल स्पेस लिख लेता हूँ। सैम्पल स्पेस हम यस से डिनोट करते हैं। और देखिए अभी हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जो आउटकम होंगे वो भी 2 होंगे। तो क्या क्या हो सकता है कि पहले इसको अगर रोल किया तो उसमें 1 आया हो और दूसरे इसमें भी 1 आया हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले इसमें 1 और दूसरे इसमें 2। ऐसा भी हो सकता है कि पहले इसमें 1 और दूसरे इसमें 3। ऐसा भी हो सकता है कि पहले इसमें 1 दूसरे इसमें 4। ऐसा भी हो सकता है कि पहले इसमें 1 दूसरे इसमें 5। ऐसा भी हो सकता है कि पहले इसमें 1 और दूसरे इसमें 6। वैसे ही हो सकता है कि अगर दूसरे इसमें पहले इसमें अगर 2 आया हो तो इसमें भी 1 आ सकता है। सेम यही हम स्टेप फॉलो करेंगे। पहले इसमें 2, फिर 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अगेन अगर पहला अगर देखें, अगर उसमें 3 है, हो सकता है दूसरे इसमें 1, देन पहले इसमें 3
तो ये हमारे पास आया सैम्पल स्पेस। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस था। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट। अगर हम नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट फाइंड आउट करें तो हम इसको अगर गिने तो 1 2 3 मतलब कितने आउटकम आ सकते हैं। तो हम इसको टोटल अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 6 के 6 लाइनें, मतलब टोटल अगर आप गिनोगे तो वो आएगा 36। मतलब 36 आउटकम यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमको लिखना होता है इवेंट ये। इवेंट ये देखते हैं क्या है कि सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेज इज मल्टीपल ऑफ 6। मतलब जो डिजिट का जो सम होने वाला है, मतलब दोनों डिजिट का सम 6 के मल्टीपल में होना चाहिए। अभी मल्टीपल ऑफ 6 मतलब आपको पता ही होगा कि मतलब ऐसे नंबर जो 6 के टेबल में आते हो। तो 6 के टेबल में क्या कह सकते हैं, 6 आता है, उसके बाद 12 आता है, उसके बाद 18 आता है, फिर 24 आता है। तो हम इसका सम करके देखेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस होता है 2, 2 6 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये कट गया। ये 2 प्लस 1 आता है 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। अभी अगर 5 प्लस 1 किया जाए मतलब 1,5, तो 1 एंड 5 होता है 6, जो कि 6 के टेबल में आता है। उसके बाद 6 प्लस 1 7 होता है, ये नहीं आता। उसके बाद अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से कोई नहीं आएगा, फिर ये आएगा 2,4, मतलब 2 प्लस 4 होता है 6, ये भी 6 के टेबल में आता है। उसके बाद ये कुछ नहीं आएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओगे तो इसके यहाँ पे आएगा 3,3 इस लाइन में, क्योंकि 3 प्लस 3 होता है 6, ये भी 6 के टेबल में आता है। फिर यहाँ से अगर आप करना चाहोगे तो ये कोई नहीं आएगा। इसके बाद अगर करोगे तो ये आएगा 4,2, क्योंकि 4 प्लस 2 होता है 6, ये 6 के टेबल में आता है। इसको अगर पूरी लाइन देखोगे तो यहाँ से कोई नहीं आएगा। उसके बाद आएगा 5,1 पाँचवीं लाइन में से, क्योंकि 5 प्लस 1 होता है 6। अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि 5 प्लस 6 जो मैक्सिमम हो रहा है वो 11 हो रहा है, मतलब 12 नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम करना चाहें यहाँ से तो 6 प्लस 1 होता है 7, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9 10 11 और 6 प्लस 6 होगा 12। तो ये हमारा इवेंट ये आ गया, मतलब सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। मतलब इसका जो सम होगा, मतलब दो नंबर का जो सम होगा वो मल्टीपल ऑफ 6 है, क्योंकि 5 प्लस 1 6 होता है, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 12 भी 6 के टेबल में आता है। अगर इसका एन ऑफ ये फाइंड आउट करें तो अगर हम गिनेंगे तो कितने आउटकम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ, इवेंट है। उसके बाद अगर इवेंट बी फाइंड आउट करें, इवेंट बी हमारे पास क्या है, सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10। अभी ये वर्ड समझ लो, मिनिमम 10 क्या है। मिनिमम 10 का मतलब होता है कि जो सम है कम से कम 10 आना चाहिए, या फिर 10 से ज़्यादा भी, मतलब 10 भी आ सकता है, 10 11 12, मतलब कम से कम 10 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे सम करें तो 1 प्लस 1 2 होता है, मतलब वो 10 से नीचे है, लेकिन हमको कम से कम 10 चाहिए। तो आप पूरी लाइन देखोगे तो यहाँ पे सम करोगे तो 10 भी नहीं आएगा। यहाँ से करोगे तो 6 प्लस 2 8, वो पूरा मिनिमम 10 नहीं हो रहा। अगर यहाँ से करोगे तो 6 प्लस 3, ये भी नहीं होगा 9। अगर चौथी लाइन से करने चाहोगे तो 6 प्लस 4 यानी 4,6, 6 प्लस 4 10 होता है, मतलब मिनिमम 10 आ गया। इसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो 5,5, मतलब 5 प्लस 5 10 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो 5,6, देखो 5 प्लस 6 क्या हो रहा है, 11। मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि मिनिमम 10, मतलब कम से कम 10 होना है, मतलब 11 भी आ सकता है। उसके बाद अगर देखिए तो इस लाइन में अगर आप देखोगे तो 6 प्लस 4, मतलब 6 प्लस 4 ये भी 10 आ रहा है। उसके बाद अगर और देखोगे तो 6 प्लस 5 भी आएगा, क्योंकि 6 प्लस 5 11 होता है। उसके बाद 6 प्लस 6 ये भी आएगा, क्योंकि 6 प्लस 6 12 होता है। अगर एन ऑफ बी फाइंड आउट किया जाए तो आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 ही आ रहा है। तो इवेंट बी ये हो गया।
अभी हम चलते हैं इवेंट सी पे। इवेंट सी हमारे पास क्या है, द सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेस। बोथ अपर फेस मतलब क्या है कि हमने 2 डाई थ्रो किए थे, अभी दोनों पे सेम आना चाहिए। तो सेम क्या है, सेम हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस लाइन में तो 1,1 है, इस लाइन में देखेंगे तो 2,2 है, इस लाइन में देखेंगे तो 3,3 है, चौथी लाइन में देखेंगे तो 4,4 है, पांचवी लाइन में देखोगे तो 5,5, छठवीं लाइन में देखोगे तो 6,6। ये हमारे, आप यहाँ से देखोगे तो ये आ रहा है। अगर एन ऑफ सी अगर फाइंड आउट किया जाए तो एन ऑफ सी कितना होगा, ये भी अगर आप गिनोगे तो ये भी आएगा 6। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ईजी था, और जो कि एग्जाम पॉइंट आउट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।